Hello everyone, welcome again Alchemist Education. I am Lajja Suman. So student, in previous video हमने लर्न किया था क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर, और उसमें हमने लर्न किया था व्हाट आर रियल नंबर, दैट मीन्स रियल नंबर चार्ट, देन अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर. सो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो हम यहाँ पर लर्न करने वाले हैं आपके रियल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन कोई वैसे नहीं है, ये आपके प्रीवियस बोर्ड में आए हुए बोर्ड क्वेश्चन है. तो यहाँ पर हमने अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन लिए हैं. अगर आप इन्हें कंप्लीट अच्छे से कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका और भी क्लियर हो जाता है. तो लेट्स स्टार्ट. सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन है अन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकंड्स, अनदर डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 62 सेकंड्स. दे बीप टुगेदर एट 10 AM. तो एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द अर्लियर. तो यहाँ पर गिवन है कि आपकी कोई दो डिवाइसेस हैं. चलो हमने ले लिया, आपका ले लेते हैं, आपकी फर्स्ट डिवाइस ले लेते हैं ए एंड अनदर डिवाइस ले लेते हैं बी. तो जो ए डिवाइस है और बी डिवाइस है दोनों स्टार्टिंग में बीप कर रही हैं. कब कर रही हैं? एट 10 AM ये दोनों बीप कर रही हैं. ठीक है. एंड जो आपकी फर्स्ट डिवाइस है वो आफ्टर एवरी 60 सेकंड बीप कर रही है. दैट मीन्स अगर उसने फर्स्ट 60 सेकंड किया तो नेक्स्ट बीप कितने सेकंड्स बाद करेंगे? आफ्टर 60 सेकंड. एंड नेक्स्ट जो बीप है वो कब करेंगे? आफ्टर 60 सेकंड. इसी तरह से जो बीप डिवाइस 2 है वो बीप कर रही है इन एवरी 62 सेकंड्स. लाइक अगर उसने फर्स्ट बीप किया एट 10 AM तो अब बाद में वो कब करेगी? एट आफ्टर 62 सेकंड्स. एंड नेक्स्ट बीप कब होगी? आफ्टर 62 सेकंड्स. ठीक है. और नेक्स्ट उसके 62 सेकंड्स के बाद. तो हमें बताना है कि जो उन्होंने फर्स्ट बीप करी थी वो था आपका 10 AM. तो उसके बाद ये दोनों डिवाइस एक साथ कब बीप करेंगे? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, जो फर्स्ट है वो 60 60 60 कर रही है, और जो डिवाइस बी है वो आफ्टर 62 62 62 बीप कर रहा है. तो इस तरह से हमें एक नंबर लेकर आना है जहाँ पर ये दोनों एक साथ बीप करें. तो वो नंबर क्या होगा? तो एक्चुअल में हमें देखिए ये 60 60 60 क्या है? ये मल्टीपल ऑफ 60 है. और ये 62 62 62 क्या है? ये मल्टीपल ऑफ 62 है. दैट मीन्स यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होगा एलसीएम ऑफ 60 एंड 62. ठीक है. आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर लेंगे. तो आपकी जो नेक्स्ट ये दोनों डिवाइस एक साथ बीप करेंगी वो करेंगी उस टाइम के बाद. तो चलिए हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं एलसीएम ऑफ 60 एंड 62. चलिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे पूरा स्टेप बाय स्टेप करना है. तो हम ले लेते हैं डिवाइस, अच्छा बीपिंग टाइम ऑफ डिवाइस. ठीक है. यहाँ पर हम ले लेते हैं सिंपल बीप टाइम ऑफ डिवाइस ए इज इक्वल टू 60 सेकंड्स एंड से बीप टाइम ऑफ डिवाइस बी इज इक्वल टू 62 सेकंड. तो चलिए अब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. एलसीएम ऑफ 60 एंड 62. तो हम एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के फैक्टर फाइंड आउट करना है. तो अगर 60 का हम फैक्टर देखें तो चलो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं. 60 को 2 से किया तो 30 आ गया. अगेन 2 से डिवाइड किया आपका 15 आ गया. एंड 15 को 3 से किया 5 आ गया. तो यहाँ पर देखेंगे आपके मल्टीपल्स क्या है, सॉरी प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 स्क्वायर, जस्ट मिनट. ठीक है. हमारे मल्टीपल्स हो जाएंगे यहाँ पर 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5. ठीक है. चलिए अब 62 का फाइंड आउट कर लेते हैं हम. तो आपने 62 लिया, फर्स्ट आपने इसे डिवाइड किया 2 से, 31 आ गया. ठीक है. 31 अपने आप में क्या है? इट्स अ प्राइम नंबर. तो अगेन ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपके ओनली 31 से 1 टाइम डिवाइड होगा. तो यहाँ पर आपके जो फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 31. और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है आपको जो लास्ट हमने डेफिनेशन बताई थी. ठीक है.
हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स, दैट मीन जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो क्या कौन कौन से फैक्टर है? फैक्टर है 2, 3, 5 एंड 31। ये आपके सारे फैक्टर्स हैं। अब आपको क्या करना है? इनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, आपने यहाँ से 2 ले लिया। 3 की 1 है, 5 की 1, 31 की 1। डैट मीन्स ये क्या होगी आपकी? आपका एलसीएम हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 31 आपका एलसीएम हो गया। अब आपको क्या करना है? ये एलसीएम हो गया, देन इससे आपको इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं इनको मल्टीप्लाई कर कर। ठीक है, सो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें आपका 31 इंटू 2 तो आपका 62 ऑलरेडी हो रहा था। ठीक है, रिमेनिंग क्या बचा? आपका बचा 5, 3 एंड 2। तो 5, 3 एंड 2 आपका 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 आ गया। ठीक है, तो 32 इंटू 50 आ गया। आपने इसे मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 6 ज़ा 18, 180 सेकेंड्स। तो एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया 1860 सेकेंड। अब ये आपका सेकेंड आया है, अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या गिवन था? ये दोनों एक साथ पहले 10 AM पर इन्होंने क्या किया था? डिवाइड किया था। कब किया था? एट 10 AM। तो आफ्टर हमें टाइम बताना है तो आपको कन्वर्ट करना होगा 1860 को इन मिनट्स। तो 1860 सेकंड्स को मिनट में आपको कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से ये दोनों कट हो गए, 6 से आपने किया तो ये 31 आ गया। ठीक है, 31 मिनट आ गया। डैट मीन्स जो फर्स्ट बीप थी वो कब थी? वो थी एट 10 AM। तो नेक्स्ट दोनों बीप कब करेंगे? एट 10.31 AM पर बीप करेंगे और ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमने क्या किया? हमने एलसीएम का यूज़ किया ये फाइंड आउट करने पर कि अगर दो डिवाइसेस से बीप कर रही हैं, ठीक है, और उनका जो टाइम डिफरेंस है वो अलग अलग है, बट दोनों आफ्टर कितने टाइम बाद बीप करेंगी। तो उसके लिए हमने यहाँ एलसीएम का यूज़ किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ द 1000 member is to march behind an army band of 56 member in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column which they can march? तो यहाँ पर गिवन है कि आपके टोटल कितने मेंबर्स हैं। टोटल मेंबर्स आपको यहाँ पर गिवन है, जस्ट अ मिनट, टोटल मेंबर्स आपको गिवन है 1000। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? एक बैंड है जिसके अंदर कितने मेंबर हैं? आपके 56 आपके मेंबर हैं। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं? बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 56 मेंबर। सो आपको 2 ग्रुप्स बनाने हैं। और 2 ग्रुप कैसे बनाने हैं कि उसके अंदर क्या होने चाहिए? सेम कॉलम होने चाहिए। सेम कॉलम होने चाहिए, डैट मीन्स जो 56 का एक ग्रुप है और एक ग्रुप है आपका 1000 का। ठीक है, और हमें क्या बनाना है? सेम कॉलम बनाना है। सेम कॉलम क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपके कुछ पर्सन आपके मार्च कर रहे हैं तो उनके पीछे भी सेम नंबर में आपके क्या होने चाहिए? मार्च करने चाहिए। ठीक है, अब वो नंबर कैसे होने चाहिए कि लाइक आपके आगे वाले जो लोग हैं वो अगर 56 हैं तो इसके पीछे सेम कॉलम सेम होना चाहिए, बट नंबर ऑफ आपके मेंबर्स कितना होने चाहिए? 1000 होने चाहिए। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है 56 एंड जो आपका 1000 है उनका फैक्टर फाइंड आउट करना है। और वो कैसे फैक्टर फाइंड आउट करना है? हाईएस्ट फैक्टर फाइंड आउट करना है। जब आप हाईएस्ट फैक्टर, डैट मीन्स आपने 56 पर्सन को इस तरह से डिवाइड किया है कि जो आपके जो पर्सन है लाइक उनका जो नंबर है और जो 100 वालों का नंबर है उनका कॉलम सेम हो जाए। क्या हो जाए? कॉलम सेम हो जाए। तो हमें इसके लिए एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसका एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा? 1056 का एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसका एचसीएफ हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना है? तो सबसे पहले हमें करना है इनका फैक्टराइजेशन। क्या करना है? फैक्टराइजेशन। देन उसके बाद हमें क्या लेना होता है? एचसीएफ में फैक्टराइजेशन के बाद हमें लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर से लेने होते हैं। डैट मीन्स जो फैक्टर्स आएंगे सबसे पहले उनमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, देन उनकी लीस्ट पावर लेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर देते हैं एचसीएफ ऑफ 56 एंड 1000। तो चलिए सबसे पहले इसका फैक्टर कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने फैक्टर किया 56 का, जस्ट अ मिनट, ठीक है,
तो आपने फैक्टर किया, तो चलिए इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं। आपने 2 से डिवाइड किया 2 एंड यहाँ पर 6 हो जाएगा 28, अगेन 2 से डिवाइड कर दिया 14, अगेन 2 से डिवाइड कर दिया 7, तो आपके पास यहाँ आ गया 2 क्यूब इंटू 7। अब हमें क्या करना है, 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो चलो 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, आपने ये ले लिया 1000, ठीक है। इवन नंबर है तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 500 आ गया, अगेन 2 से डिवाइड कर दिया 250 आ गया, अगेन 2 से डिवाइड कर दिया 125 आ गया, ठीक है। अब आपको चेक करना है ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो 3 + 1 8 और 5 आप 3 + 1 3 + 5 8, तो 3 की टेबल में नहीं आता है, तो डैट मीन्स ये 3 से नहीं होगा, तो हम 5 से करेंगे, 5 से 25 टाइम्स हो जाएगा, देन 5 से करेंगे आपका 5 टाइम्स, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 आ गया, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ, और एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, कॉमन फैक्टर, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, तो दोनों में सिर्फ कॉमन फैक्टर 2 है और उनकी लीस्ट पावर, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हम यहाँ 3 ले लेंगे एंड 2 टू द पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। डैट मीन्स हम क्या करेंगे 56 एंड जो 1000 मेंबर्स हैं उनका एक जो हमें परेड के लिए कॉलम बनाना है, उसमें हर एक कॉलम में आपके मैक्सिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, 8, ठीक है। आगे 8 होंगे, पीछे 8 होंगे, इस तरह से आपका नंबर 8 आ जाएगा आपका मैक्सिमम कॉलम का, तो नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा यहाँ पर 8। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगी कि आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर एलसीएम और एचसीएफ की क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस एंड लीव अ रिमाइंडर 13 इन ईच केस। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, हमें एक नंबर फाइंड आउट करना है और वो नंबर कैसा होना चाहिए, वो लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए जो इन दोनों नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। और डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, दोनों केसेस के अंदर रिमाइंडर क्या हो रहा है, 13 हो रहा है। डैट मीन्स हमें क्या करना है, वो जो नंबर है इनको डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली नंबर क्या होगा, आइदर इन नंबर के इक्वल होगा या इनसे छोटा होगा। तो जो मैंने प्रीवियस आपको जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था, जो आपका एचसीएफ होता है, लाइक देखिए यहाँ पर आपको 2 ही चीज़ फाइंड आउट करनी होगी, आइदर एचसीएफ और एलसीएम। अब ये आप कैसे पता लगाएंगे कि हमें एचसीएफ या एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो देखिए कोई नंबर इनको डिवाइड कर रहा है, अगर कोई नंबर इनको डिवाइड कर रहा है तो वो क्या होगा, आइदर इन नंबर के इक्वल होगा या इनसे छोटा ही होगा, क्योंकि कोई बड़ा नंबर तो इन्हें कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकता। तो देखिए जो भी नंबर इनके इक्वल या छोटा होगा तो ऑब्वियसली वो नंबर क्या होगा, इनका फैक्टर होगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों नंबर के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। और कैसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, दोनों नंबर का एक कॉमन और हाईएस्ट फैक्टर फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पर आपको गिवन है कि जो रिमाइंडर है वो कितना है, दोनों केस में 13 है। दैट मीन्स वो नंबर इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, बट रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका 13। तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो नंबर फाइंड आउट करेंगे जिनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये दोनों आपके जो नंबर है उस नंबर के आपके कंप्लीट मल्टीपल नहीं है। कंप्लीट मल्टीपल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट इन नंबर में से 13 को माइनस करना होगा। तो जो नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस नंबर में से हम माइनस कर देंगे 13, तो 382 माइनस 13 किया, ठीक है। आप 13 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, जस्ट मिनट, ठीक है, ठीक है। 12 में से 3 गया 9 एंड 7 में से बन गया 6, तो 369 आ गया। नेक्स्ट नंबर होगा तो 7 10 में से आप 13 माइनस कर देंगे, 7 10 में से आपने 13 माइनस कर दिया तो ये अराउंड 697 आ गया। डैट मीन्स हमें इन दोनों का क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, डैट मीन्स एचसीएफ ऑफ 369 एंड 697। तो सबसे पहले हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, तो 369 प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 3 से हम डिवाइड कर देते हैं तो 1 2 एंड 3 आ जाएगा, ठीक है। अगेन ये आपका 3 से हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है 41 टाइम्स, ठीक है। अब 41 आपका किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है या फिर ये आपका प्राइम नंबर है, आप चेक कर लीजिए। 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 7 से होगा, 7 की टेबल में भी नहीं आता है, आपका 11 की टेबल में भी नहीं आता है, ठीक है। एंड आपका
13 की टेबल में भी नहीं आता है, अगर हम 17 की टेबल में बात करें वहाँ पर भी नहीं आता है। तो 41 आपका प्राइम नंबर है, दैट मीन्स ये ओनली 41 टाइम्स हो जाएगा। तो जो आपके 369 है उसके फैक्टर हो जाएंगे 3 स्क्वायर इंटू 41। अब हम चेक कर लेते हैं 697 के फैक्टर। तो 697 के फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स को ऐड करके देख लेते हैं ये आपके 3 से हो रहे हैं या नहीं। तो 9 + 7 होता है 16 एंड 16 एंड 2 हो जाता है 22। तो ये आपका 22 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये आपका 3 से नहीं होगा। नेक्स्ट ये 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या है आपका, लास्ट में आपका नंबर वो 7 आ रहा है। तो चलिए 7 से हम करके चेक कर लेते हैं। तो 7 की टेबल में देख लेते हैं। तो 7 9 कितना होता है, 7 9 63 होता है, ठीक है। तो 69 - 63 किया तो 6 आ गया, 6 7 हो रहा है। अगेन ये 7 से भी नहीं होगा। चलिए तो और कुछ नंबर चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर चेक कर लेते हैं, ठीक है। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हो जाता है 11, ठीक है। तो 11 क्या हो जाता है आपका, 11 6 × 63 होता 66 हो 11 6 × 66 होगा, 37 बचेगा। तो डैट मीन्स ये 11 से भी नहीं हो रहा है। चलो 13 से हम चेक कर लेते हैं। तो 13 से अगर हम चेक कर लेते हैं तो 13 की टेबल में 65 5 टाइम्स होता है। 65 के बाद आपका कितना बचेगा 47, और 47 13 की टेबल में नहीं आता है। तो चलिए अब 17 से ट्राई कर लेते हैं। तो 17 की टेबल में ये आता है या नहीं आता। तो 70 1 × 17, 17 4 × 34 एंड 3 × 51 एंड उसके बाद 3 × एंड 71 17 4 × 68 होता है। हाँ 17 से हो रहा है। तो 17 4 × 68 होता है, कॉमन 1 आपका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, तो आपका 1 टाइम हो जाएगा। देन उसके बाद 41 आ गया, ठीक है। तो जो 697 है उसके फैक्टर आ गए 17 एंड 41, सॉरी यहाँ पर भी 1 था, ठीक है। अब हमें SCF के लिए क्या फाइंड आउट करना होता है, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 41 है, और उनकी हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो SCF कितना हो जाएगा 41। दैट मीन्स 41 वो नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड होंगे और आपका रिमाइंडर 13 दोनों में सेम आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा SCF 41 is the largest number which divide these two number and leave a remainder of 13 in each case। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 2 टैंकर कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल रेस्पेक्टिवली। Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of either tanker in exact number of time। That means देखिए आपके 2 कंटेनर हैं यहाँ पर, एक के अंदर आता है 850 पेट्रोल एंड दूसरे के अंदर आता है 680 पेट्रोल। अब आपको एक कंटेनर लेना है जिससे क्या करो, आप इनको एग्जैक्टली क्या कर सको, मेजर करो। तो डैट मीन्स वो टैंकर, छोटा वाला टैंकर क्या होगा, इनका छोटा, इनसे तो छोटा होगा, और उसका जो मल्टीपल होगा वो आपका 650 एंड 68 दोनों होना चाहिए। डैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों का फैक्टर फाइंड आउट करना है। कौन सा वाला, कॉमन हाईएस्ट फैक्टर। तो देखिए यहाँ पर जब भी आपको कंटेनर वाला आपका कोई क्वेश्चन आ जाए, या आपको गिवन है कि आपके स्वीट बॉक्स है उसके अंदर आपको क्या करना है, डिफरेंट आपकी स्वीट होनी चाहिए, बट कैसी होनी चाहिए, एग्जैक्ट नंबर में होनी चाहिए, या फिर आपकी नंबर ऑफ बुक्स आ जाते, तो वहाँ पर मोस्टली आपको SCF ही फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें SCF फाइंड आउट करना है 850 एंड 680 का, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों कंटेनर जो एक सेम कंटेनर फाइंड आउट करना है जो कि उनका मल्टीपल इनके इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, SCF ऑफ 850 एंड 680। तो SCF फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इनके फैक्टर्स, और क्या करना पड़ेगा उसके लिए, जो कॉमन फैक्टर है उनकी लीस्ट पावर। तो चलिए 850 है, फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ऑब्वियसली इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4
ठीक है 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये चेक कर लीजिए 3 से हो रहा है तो 4 2 6 6 और 5 हो रहा है 11, तो ये 3 से नहीं हो रहा, तो हमें 5 से करना होगा। 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25। अगेन हम 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 एंड आपका 3 हो जाएगा 570 और 70 आपका प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 70। चलिए अब हम 680 का कर लेते हैं, तो 680 अगेन इवन नंबर है तो इवन नंबर से 2 से डिवाइड करते हैं 340। अगेन इवन नंबर आ गया, 2 से करेंगे 170। अगेन इवन नंबर है 2 से कर दिया आपने, कितने टाइम्स हो जाएगा 85। ठीक है 85 यहाँ से चेक कर लेते हैं, 5 टाइम्स 17 और आपका अगेन 70। तो यहाँ पर यह हो गया आपका 2Q 5 इंटू 17, ये फैक्टर आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगा कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है 2 5 17, तीनों के तीनों क्या है कॉमन फैक्टर है, तो हमें इन्हें राइट डाउन कर दिया। अब हमें एचसीएफ में क्या लेना होता है, हमें एचसीएफ में लेना होता है लीस्ट पावर। तो चलिए 2 एंड 2 की लीस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 1, तो हम 1 लेंगे। 5 की लीस्ट पावर यहाँ 2 एंड 1, तो हमें 1 लेना है, और 17 की ओनली 1 है। तो हमारी नंबर्स क्या हो गए 2 इंटू 5 इंटू 70, तो 2 इंटू 5 होता है 10, 10 इंटू 70 होता है 170। डैट मीन्स हमें एक कंटेनर लेना होगा कितने लीटर का 170 लीटर का। ठीक है, आप क्या कर सकते हो उस कंटेनर से 850 एंड 680 लीटर पेट्रोल को एग्जैक्ट मेजर कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए सो यहाँ पर आपको गिवन है कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 65 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रेस्पेक्टली। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ रूम एग्जैक्टली। दैट मीन्स देखिए आपके पास क्या है, एक रूम है, आपका रूम कैसा होता है क्यूबाइड। ठीक है, ये आपका रूम है, ये लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट है। अब आपको एक रॉड लेनी है जो क्या करे, इस लेंथ को भी एग्जैक्टली मेजर कर ले, ब्रेथ को भी कर ले एंड हाइट को भी कर ले। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है फैक्टर ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। और कैसा फैक्टर, जो कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट फैक्टर होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। बट एचसीएफ फाइंड आउट करने से पहले देखो यहाँ पर जो आपका मेजरमेंट गिवन है, ये आपका क्या क्या गिवन है, यहाँ पर जैसे 8 लेंथ गिवन है आपको 8 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो या तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लें या पूरा का पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो हमें एक उसमें एक प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा आपका एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए मैं इसको लोएस्ट यूनिट में कन्वर्ट कर रही हूँ, डैट मीन्स सेंटीमीटर में। तो 8 मीटर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 850 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो ब्रेथ है हमारी 6 मीटर, जस्ट अ मिनट, ठीक है 6 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये 625 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड जो आपकी हाइट है, ठीक है ये ब्रेथ थी, एंड जो हाइट है वो 4 मीटर 75 सेंटीमीटर गिवन है। इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 475 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर के क्या फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स लेंगे और लीस्ट पावर। चलिए तो 850 का फाइंड आउट करते हैं। वैसे भी थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया था हमने। ठीक है, 2 से आपने किया 425 हो गया। देन फिर आपने क्या किया, 5 से किया 85 हो गया। देन आपने 5 से किया 17 हो गया, 17 से किया 1 टाइम। तो फर्स्ट हो गया आपका 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, चलिए 625 का फाइंड आउट करते हैं। 625 आपने 5 से किया 125 आ गया। अगेन 5 से डिवाइड कर दिया 25 आ गया। अगेन 5 से डिवाइड कर दिया 5 आ गया। तो 625 का हो जाएगा 5 टू द पावर 4। ठीक है, एंड अब क्या करेंगे, 475 का फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब 475 चेक कर लेते हैं 5 से होगा या 3 से। चलो पहले 5 से कर लेते हैं। तो 5 9 जा 45, देन 5 हो गया
5 टाइम्स हो गया। देन 5 से आपने किया 5 वन ज़ा 5 एंड 5 नाइन ज़ा ये हो गया, और ये आपका 19 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पर हो गया 5 स्क्वायर इंटू 19। और SCF क्या होता है, SCF में हमें कॉमन फैक्टर्स लेने होंगे, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर ओनली 5 5 5 है, तो 5 ले लिया। एंड उसकी लीस्ट पावर, तो देखिए यहाँ पर 2 4 एंड 2 है, तो लीस्ट पावर आपकी 2 हो जाएगी। तो लीस्ट पावर आपकी 2 हो जाएगी, तो 5 5 ज़ा कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। डैट मीन्स हमें एक रॉड लेनी होगी जो 25 सेंटीमीटर की होगी, जो एग्जैक्टली क्या करेगी, मेज़र करेगी इन तीनों डायमेंशन को। तो हमें यहाँ पर SCF फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे, और ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओनली 2 एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, ओनली 1 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही आते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर आपको गिवन है, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज p इज इक्वल टू 18a स्क्वायर b। डैट मीन्स आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एक p है जिसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए 18a स्क्वायर b स्क्वायर, एंड दूसरा जो नंबर है q उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 20aq b स्क्वायर, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर, सो देन LCM ऑफ pq। तो यहाँ पर गिवन है आपके कोई भी 2 नंबर हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं p एंड q, ठीक है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एज ए 18a स्क्वायर b स्क्वायर एंड 20aq bq। आपका फाइंड आउट करना है LCM। तो देखिए LCM क्या होता है, LCM होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसके लिए इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। चलिए 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है आपका, 18 का होता है 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 3 इंटू, जस्ट अ मिनट, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर कर लेते हैं 18, ठीक है। 18 आपका किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, कितने टाइम्स हो रहा है 9 टाइम्स। फिर ये आपका 3 से डिवाइड हो रहा है कितना, 3 टाइम, तो ये हो गया आपका 18। दैट मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पर, हम सबसे पहले इसे p नंबर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, p नंबर। तो p को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। इसी तरह से जो q है आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 स्क्वायर इंटू 5 AQ एंड BQ। और जो LCM होता है, LCM क्या होता है, LCM ऑफ PQ, आपको क्या लेना होता है, जस्ट मिनट, LCM के लिए हमें क्या लेना होता है, LCM, ठीक है, LCM के लिए हमें क्या लेना होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर। तो सारे फैक्टर्स पहले ले लेते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं यहाँ पर, फैक्टर है 2, फैक्टर है 3, फैक्टर है 5, फैक्टर है a एंड आपका फैक्टर है b, ठीक है। तो सारे के सारे हमने क्या ले लिए हैं, इसके प्राइम फैक्टर ले लिए हैं। अब हमें क्या लेना है, उनकी हाईएस्ट पावर। तो देखिए 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या गिवन है, 2, हमने ये ले लिया। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, 2। 5 की हाईएस्ट पावर 1। अब a की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, 3 है, तो हम लेंगे 3। b की हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो हम लेंगे 2। दैट मीन्स आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 2 स्क्वायर हो गया 4, 3 स्क्वायर हो गया 9 एंड आपका 5, और ये हो जाएगा AQ एंड BQ। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 5 ज़ा 20, 29 ज़ा कितना हो जाता है 180 AQ एंड B स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 180 AQ एंड B स्क्वायर। दैट मीन्स आपका ऑप्शन B हो जाएगा यहाँ पर LCM ऑफ दिस 2 नंबर, ठीक है। मोस्टली आपको पता है बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आइदर आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो जाएंगे या फिर आपका ABCD कर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। चलो इसी के अंदर हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, हम इसका SCF भी फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, SCF, ठीक है। चलिए मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ और हम SCF फाइंड आउट करते हैं। तो SCF क्या होता है, SCF होता है आपका लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर।
तो अगर हम HCF फाइंड आउट करें किसका, P and Q का, तो HCF क्या करेंगे, जो भी तुम्हारे कॉमन फैक्टर हैं, तो कॉमन फैक्टर्स क्या है, कॉमन फैक्टर है 2, ठीक है। यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो ओनली कॉमन फैक्टर 2 है। उसके बाद दोनों के अंदर A आ रहा है और दोनों के अंदर B भी आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर तो हो गया आपके 2A and B। अब हमें कॉमन फैक्टर की क्या लेना होता है, लीस्ट पावर। तो देखिए यहाँ पर 2 की लीस्ट पावर क्या होगी, ये 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ओनली हमें 1 लेना है। यहाँ पर 2 है और ये 3 है, तो हमें सिर्फ 2 लेना है। यहाँ पर भी दोनों सेम है, तो 2 ले लेंगे। तो HCF कितना हो जाएगा, 2A² B² हो जाएगा HCF, ठीक है। तो इस तरह से हम LCM भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, HCF भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 3 सेट ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस एंड बायोलॉजी बुक हैव टू बी स्टॉक इन सच अ वे दैट ऑल बुक आर द स्टोर सब्जेक्ट वाइज एंड the height of each stock is the same. The number of mathematics book is 250 and the number of science book is 960 and number of biology book is 1024. So number of stock of math, science and biology books assuming that the book are of the same thickness are respectively. तो देखो यहाँ पर आपको गिवन है, जो आपकी मैथ की बुक है वो है 240, ठीक है। जो साइंस की बुक है वो है 960, ठीक है। कितनी है, 960। और जो उसके बाद बायो की बुक है वो टोटल नंबर बुक है 1024। अब जो ये बुक है इन सब की थिकनेस क्या है, सेम है। और आपको क्या बनाना है, इनकी स्टॉक बनाने हैं। और कैसे होने चाहिए, वो स्टॉक आपके सबके सेम साइज़ के होने चाहिए। तो सेम साइज़ के स्टॉक कैसे आएंगे, डैट मीन्स हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, LCM और HCF। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है HCF, ठीक है। इन तीनों नंबर का हमें HCF फाइंड आउट करना होगा। देन हमें बताने होंगे कितने आपके पर्टिकुलर बुक्स के कितने स्टॉक्स बने। तो चलिए सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो 24 का हम 240 का हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से किया 120, अगेन 2 से डिवाइड किया 60, अगेन 2 से डिवाइड किया 30, अगेन 2 से डिवाइड किया 15 एंड आपने 3 से डिवाइड कर दिया 5। तो यहाँ पर आपका आ गया ठीक है 2 to the power 4 into 3 into 5 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 960 का। चलिए 2 से डिवाइड किया तो ये आपका 480 हो गया, अगेन 2 से डिवाइड किया 240 हो गया, ठीक है। अब देखिए 240 ऑलरेडी हमारा यहाँ पर गिवन था, ठीक है। आपको 240 ऑलरेडी गिवन था, मैं यहाँ पर करेक्ट कर रही हूँ 240, हाँ करेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए 240 में हमें क्या करना था, ऑलरेडी उसका हमें गिवन है और यहाँ पर 2 2 आ गया, तो हम इसके कर सकते हैं 2 to the power 6 into 3 into 5, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं हमारा 1024, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अगेन 2 से किया 512, ठीक है। अगेन 2 से किया 256, अगेन 2 से कर दिया 128, ठीक है। अगेन 2 से कर दिया आपने 64, ठीक है। और 64 क्या होता है 2 to the power 6 और यहाँ पर कितना आ गया 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 to the power 10। और हमें क्या फाइंड आउट करना है इनका HCF। HCF में हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 2 है। और उसकी हाईएस्ट पावर क्या, सॉरी लीस्ट पावर क्या है 4, 6 और 10 में लीस्ट पावर हो गई 4, तो 2 to the power 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। डैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इन सब बुक के 16 बुक्स के स्टॉक्स बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मैथ्स की बुक के कितने स्टॉक्स बने, ठीक है। इसे क्लीन कर लेते हैं
ठीक है, क्योंकि समटाइम क्वेश्चन में बताना भी होता है बुक आर द सेम थिकनेस, नंबर ऑफ स्टॉक्स बताना है। तो जो आपकी मैथ्स की बुक है उसके कितने स्टॉक्स बनेंगे, एक स्टॉक में 16 है तो 240 के अंदर कितने हो जाएंगे 240 अपॉन 16। आपने इसे किया 1 टाइम हो गया, देन 80 5 टाइम, दैट मीन्स 15 हो गया। साइंस के लिए हम करेंगे 960 अपॉन 16। तो आपको पता है 16 6 कितना होता है 60, ठीक है। एंड जो बायो है उसका भी करेंगे 1064 अपॉन 16, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 16 और उसके बाद कितने टाइम्स जा रहा है, ठीक है 96 में अगर आपने 16 प्लस कर दिया तो 112, डैट मीन्स पहले तो ये 6 टाइम हो जाएगा 96, रिमेनिंग बच गया आपका कितना, रिमेनिंग बच गया 96 में रिमेनिंग 10 हो गया। ओके मैंने यहाँ पर देखो इनकरेक्ट करा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या लिखना था 1024 और उसको डिवाइड करना था 16 से। तो 16 6 तो हो गया 96, रिमेनिंग हो गया आपका 4, ठीक है। एंड आपका 44 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है 44 से कितने टाइम्स कट हो जाएगा, 44 से अगर हम टाइम देखें 4 टाइम 64, तो ये आपका 4 हो जाएगा। डैट मीन्स टोटल नंबर स्टॉक कितने हो गए 15, 16 एंड 64। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दिया तो 124 एंड 15 कितना हो गया 139 टोटल स्टॉक आपके बनेंगे किसके, मैथ साइंस और बायो बुक के, और वो भी कितने होंगे आपके सेम हाइट के होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि लाइक इन अ टीचर वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फ्रेंच हिंदी। अच्छा ये आपका CBSE 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन है इन अ टीचर वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फ्रेंच हिंदी इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144। डैट मीन्स जो आपके क्या पढ़ा रहे हैं, जो टीचिंग कर रहे हैं फ्रेंच है, फ्रेंच को पढ़ा रहे हैं 48 स्टूडेंट, हिंदी है उनके लिए 48 टीचर हैं, हिंदी को 80 टीचर्स हैं, एंड जो आपके इंग्लिश हैं उनके जो टीचर हैं उनका नंबर है 144, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर इफ इन ईच रूम ऑफ द सेम नंबर ऑफ टीचर आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सेट। तो हमने क्या किया, एक वर्कशॉप था वहाँ पर फ्रेंच हिंदी और इंग्लिश के 48, 80 एंड 144 आपके टीचर्स हैं। अब हमने क्या किया, इन टीचर्स को हमने कुछ रूम्स एलोकेट कर दिए और उस रूम के अंदर क्या होंगे, एक तो इन सब टीचर्स का क्या होगा इक्वल नंबर्स में डिवाइड करना होगा। डैट मीन्स एक रूम में जैसे हमारे फ्रेंच के टीचर हैं वो कुछ रूम्स के अंदर आ गए, तो सारे जो फ्रेंच के टीचर्स हैं वो इक्वली क्या होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, और उनका जो नंबर है इन तीनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो डैट मीन्स हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर HCF ऑफ 48, 80 एंड 144, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। आपने इसका किया कितना हो गया 24, ठीक है, 2 से किया 12, 2 से किया 6 एंड 2 से किया 3, तो ये आपका हो गया 2 to the power 4 into 3। चलिए अब 80 का कर लेते हैं हम यहाँ पर, 2 से किया 40 आया, 2 से किया 20 आया, 2 से किया 10 आया, 2 से किया 5 आ गया। डैट मीन्स 2 to the power 4 into 5 हो गया, ठीक है। चलिए अब 144 का कर लेते हैं यहाँ पर 144, ठीक है। आपने 2 से डिवाइड कर दिया 72 आ गया, अगेन 2 से डिवाइड कर दिया 36 हो गया, अगेन 2 से डिवाइड कर दिया 18, अगेन 2 से डिवाइड कर दिया 9, अभी आपका 33 आ गया। डैट मीन्स ये हो गया 2 to the power 1 2 3 4, ओके, 4 into 3 to the power 2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, और लीस्ट पावर आपको बतानी है। तो यहाँ पर लीस्ट पावर देखिए 4 4 4, तो डैट मीन्स पावर आपकी 4 हो जाएगी। तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 2 to the power 4 होता है 60। डैट मीन्स हम क्या करेंगे, हर एक रूम में हमारे मैक्सिमम टीचर कितने जाएंगे, 16 जाएंगे। अब हमें नंबर ऑफ रूम बताना है। तो देखिए फ्रेंच वाले टीचर कितने रूम्स के अंदर जाएंगे, तो 48 अपॉन 16 किया
3 रूम्स हो गए। ठीक है, हिंदी के लिए 80/60 16 किया, 5 रूम्स हो गए। एंड जो इंग्लिश है उसके लिए 144/16 किया, तो 140/16 कितना हो जाता है आपका 9 हो गया। डैट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ रूम्स हैं वो कितना हो जाएगा 3 + 8, 3 + 5 8, 8 + 9 70। तो टोटल रूम की रिक्वायरमेंट्स क्या हो जाएंगी 70। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो गिवन नंबर थे आपके टीचर्स थे उनके सबसे पहले HCF फाइंड आउट कर दिया। देन हर एक जो सब्जेक्ट का टीचर था उनके कितने रूम्स होंगे वो हमने फाइंड आउट करे कि आपके नंबर ऑफ टीचर डिवाइडेड बाय HCF। देन हमने सारे के सारे रूम्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आपका आंसर यहाँ से क्या हो गया, टोटल 17 रूम की रिक्वायरमेंट होगी। हर एक रूम में आपके इक्वल नंबर ऑफ टीचर होने चाहिए ईच सब्जेक्ट के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन कहाँ पर आया है, बोर्ड 2024 के अंदर आया है। तो यहाँ पर गिवन है प्रूव दैट 5 - 2 √3 इज अ इरेशनल नंबर। इट इज गिवन दैट √3 इज अ इरेशनल। दैट मीन्स आपको एक नंबर गिवन है 5 - 2 √3, आपको प्रूफ करना है ये इरेशनल है। और गिवन क्या है, आपको यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी कि √3 आपका क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो अगेन सेम कॉन्ट्राडिक्ट मेथड यूज करेंगे। क्या मेथड होता है कि सबसे पहले हम इसका क्या ले लेंगे कि लाइक अज्यूम कर लेंगे कि आपका ये नंबर रैशनल है, फिर इस अजम्पशन को हम रॉन्ग प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले लेट अज्यूम, ठीक है, क्या अज्यूम किया कि लाइक 5 - 2 √3 इज अ रैशनल नंबर। क्या है ये आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है, इज अ रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर है तो इसे हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A/B। तो वी कैन रिप्रेजेंट 5 - 2 √3 इज ए फॉर्म ऑफ A/B। और यहाँ पर A एंड B क्या है, A एंड B आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर डैट मीन्स इनकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्या करते हैं 2 √3 को वहाँ शिफ्ट करते हैं और जो A एंड B है उसको यहाँ शिफ्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 + A/B इज इक्वल टू 2 √3। अब हम इस क्या करते हैं, यहाँ पर हम कॉमन LCM ले लेते हैं। तो ये आपका 5B + A हो जाएगा इज इक्वल टू 2 √3। अब इस 2 को भी वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो चलिए इस 2 को हम वहाँ पर शिफ्ट करते हैं। तो ये आपका 5B + A/2 इज इक्वल टू √3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमें गिवन था कि AB क्या है, आपके को प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर ये आपके को प्राइम नंबर है तो 5B + A/2 क्या होना चाहिए, रैशनल। क्या होना चाहिए, रैशनल। बट गिवन है, क्या गिवन है, √3 इज अ इरेशनल। ये ऑलरेडी क्या है, गिवन है हमारा। तो अगर √3 इज अ इरेशनल तो आपका 5B + A/2 ऑल्सो इरेशनल होना चाहिए। बट ये क्या हो गया, इट्स ए कॉन्ट्राडिक्ट। क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। डैट मीन्स हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। डैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ से हम देखें, डैट मीन्स, ठीक है, डैट इज आवर assumption is wrong। तो अगर हमारा assumption wrong हो गया, assumption क्या था कि आपका 5 - 2 √3 इज अ इरेशनल। तो assumption wrong हो गया तो इसका मतलब ये आपका 5 - 2 √3 इज अ इरेशनल। और यहाँ पर ये आपका हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कॉन्ट्राडिक्ट मेथड यूज़ किया। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने क्या कर दिया, हमने अज्यूम कर लिया, एक मिनट, ठीक है, क्या अज्यूम कर लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पर अज्यूम क्या कर, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मार्कर, ओके,
ठीक है, हमने यहाँ पर इसे अज्यूम कर लिया कि 5 माइनस 2√2 इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे a अपॉन बी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a एंड b आपके को प्राइम नंबर हो गए। देन हमने क्या कर दिया कि -2/3 को राइट में एंड a अपॉन बी को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पर देखो लास्ट आपकी इक्वेशन ये बन गई 5b प्लस a अपॉन 2b इज इक्वल टू √3। तो एज पर हमने यहाँ पर देखा ये आपका क्या होना चाहिए, रैशनल, बट ऑलरेडी गिवन है कि √3 क्या है, इरेशनल। अगर √3 इरेशनल है तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। दैट मीन्स जो हमारा अजम्पशन था वो रॉन्ग हो जाएगा, अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा तो 5 माइनस 2√3 क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। सो गाइस यहाँ पर हम ओवर करते हैं हमारे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ऐसी और भी वीडियोस आपके लेकर आएंगे। हर एक चैप्टर का सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, देन आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आई होप यू लाइक दिस। ओके, थैंक यू।